कैसे एनएससी की वेबसाइट से हम बुलिश स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए अंकिता खंडेलवाल और आज के वीडियो में हम समझेंगे कैसे एनएससी के डेटा से हम पता लगाएं कि किस स्टॉक में बुलिश मोमेंटम चल रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एकदम सिंपल तरीके से समझने वाले हैं कि एनएससी के डेटा को यूज़ कर हम कैसे जानें कि मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे एफआईआई, डीआईआई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कहाँ पर अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं प्रोसेस सीखना। पहले आपको एनएससी की साइट ओपन कर लेनी है, एनएससी इंडिया। ठीक है, ये मैंने एनएससी की साइट ओपन कर ली है। इसमें तो आपको मेन्यू सेक्शन में जाना है। मेन्यू सेक्शन में आपको खोलना है मार्केट डेटा। मार्केट डेटा के अंदर इक्विटी है, उसके बाद जो डेरिवेटिव है आपको वहाँ पर जाना है, क्योंकि आपको डेरिवेटिव का डेटा यूज़ करना है। क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे एफआईआई, डीआईआई वो हमेशा डेरिवेटिव में ही अपना जो पैसा है वो डालते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, उनको रिस्क का इतना डर नहीं होता, तो वो डेरिवेटिव मार्केट में अपना पैसा डालते हैं। तो आपको डेरिवेटिव में जाना है और डेरिवेटिव में जाकर आपको यहाँ पर जो चूज़ करना है वो करना है मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, हम ये वाला चूज़ करने वाले हैं। तो आपको क्लिक कर देना है इस पर, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स पर, ये खुल जाएगा। ठीक है, और इसमें मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स में हम सर्च करेंगे मोस्ट एक्टिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें पता लगेगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में, यानी कि कौन से शेयर में अभी बुलिश हैं। ठीक है, तो आप मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर यहाँ पर सर्च करिए मोस्ट एक्टिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो, यहाँ पर दो तरीके से सॉर्टिंग होती है, एक तो वॉल्यूम के बेसिस पर और एक वैल्यू के बेसिस पर। हम चाहेंगे वैल्यू के बेसिस पे सॉर्टिंग हो, क्योंकि जो वॉल्यूम है उसमें शेयर्स की क्वांटिटी आती है और वैल्यू में हम टोटल फंड देखते हैं कि कितना शेयर के ऊपर टोटल वैल्यू की ट्रेडिंग हुई है। तो अब देखो, वॉल्यूम तो चाहे क्वांटिटी तो कितनी भी कोई परचेज़ कर सकता है। ठीक है, छोटा से छोटा निवेशक भी वोडाफोन आइडिया के 100 शेयर खरीद सकता है, लेकिन डिक्सन के 100 शेयर नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो शेयर 16,000 का है, एक शेयर है। तो हम सॉर्टिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। तो हम वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जब आप वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे वैल्यू के बेसिस पे ना, वैल्यू हो गई। तो आप देखोगे किस किस शेयर में आपको ऑप्शन दिख रहा है ना। तो इंडिगो, HDFC बैंक, रिलायंस, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे शेयर्स के नाम दिख जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, इन शेयर्स में देखना है आपको परसेंटेज चेंज कितना हुआ, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो मार्केट बियरिश है। तो हो सकता है आपको इतना चेंज देखने को ना मिले और दिखे तो बियरिश चेंज दिखे। देखो, अब आप यहाँ पे चेंजिंग में ऑप्शन में जाएंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ से ना 4.5% का चेंज हुआ है। तो इसमें हुआ है इंडिगो में। ठीक है, तो बाकी आप देख लो, 4.5 का फिर हुआ है, तो ये हुआ है इंडिगो में ही। तो यानी कि इंडिगो में अभी बेयरिश मोमेंटम चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो ग्रीन वाले हैं तो उसका मतलब उसमें पॉजिटिव परसेंटेज चेंज वाले शेयर्स हैं, वो स्टॉक बुलिश हैं, और जो रेड वाले हैं वो नेगेटिव परसेंटेज चेंज वाले हैं, यानी कि स्टॉक बेयरिश है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई स्टॉक ग्रीन में है और उसमें अगर 3% से ज़्यादा का चेंज है तो उस स्टॉक में बुलिश मोमेंटम है। मैं यहाँ पे 3% को कंसिडर करती हूँ। मैं उसी स्टॉक को यहाँ पे फ़िल्टर आउट करूँगी जिसमें 3% से ज़्यादा का चेंज हो, ताकि मुझे इजी हो वो फाइंड करने के लिए कि कौन से शेयर्स पे मुझे अपना दाव लगाना है। अब इन शेयर्स को लेने के लिए आपको एकदम से नहीं कूद पड़ना है। सबसे पहले इन शेयर्स को आपने जो फ़िल्टर आउट किए हैं उनको आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर टेस्ट करिए। चाहे आप ब्रेकआउट सिस्टम यूज़ करते हो तो देखो इन शेयर्स में ब्रेकआउट हुआ है क्या। अगर हुआ है तो आप वहाँ से उन्हें पकड़ सकते हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हो अगर आप किसी भी शेयर को लेने से पहले, तो देखो क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको पॉजिटिव नज़र आ रही है तो आप जा सकते हो। अगर आप सुपर ट्रेंड बाय सिग्नल देखते हो तो आप वो चेक करके इन शेयर्स को ले सकते हो। और अगर आपको ये तीनों स्ट्रैटेजी में यस आ रहा है उस शेयर की चेकलिस्ट पर, तो आप धीरे धीरे उस शेयर में एंट्री लो। पहले उसमें 30% अपना कैपिटल डिप्लॉय करो, फिर देखो कि स्टॉक जो आपने सोचा था वहाँ से बढ़ रहा है, मोमेंटम ले रहा है, मतलब कि आपको एक कंफर्म हो जाता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो अभी चल रही है, जो आपकी प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो उस टाइम आप धीरे धीरे अपनी SIP बढ़ा सकते हो, उस स्टॉक की क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर सकते हो।
और हमेशा एक एग्जिट प्लान भी रेडी रखो। जैसे कि आपने सोच लिया कि मूविंग एवरेज, इतना मूविंग एवरेज अगर टूटा, ब्रेकडाउन हुआ, तो मैं इस स्टॉक से एग्जिट ले लूँगा, तो आपको ये करना है। ऐसा नहीं है, कई लोग क्या करते हैं कि उनका ट्रिगर भी हो जाती है तो भी वो लोग एग्जिट नहीं लेते, उनका पैसा वहाँ पर स्टक हो जाता है, फंस जाता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में आपका कैपिटल कभी नहीं खोना चाहिए। देखो, वॉरेन बफे ने भी एक बात कही थी कि रूल नंबर 1 है स्टॉक मार्केट का कि नेवर लूज योर मनी, और रूल नंबर 2 क्या है कि डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो हमें स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि हम यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं, यहाँ पैसा गंवाने नहीं आए हैं। अगर आपको लगे कि आपका कैपिटल टूट रहा है तो तुरंत उस टाइम अपनी एग्जिट पोजीशन ले लो, और आप कोई नई स्ट्रैटेजी जो आपको समझ में आए उसे इंप्लीमेंट करके फिर पैसा कमाने का मौका मिलेगा। पैसा होगा तभी तो कमाओगे ना। तो आज के वीडियो में हमने यही सीखा कि कैसे एनएससी का डेटा जो आपको फ्री में मिलता है उसको यूज़ करके कैसे किसी भी शेयर में आप बुलिश मोमेंटम ढूंढ सकते हो। आप ढूंढ सकते हो कि किस शेयर में आप बुलिश मोमेंटम जाना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस रोज़ 20 मिनट भी नहीं लगती, एक बार आपको सीखने में टाइम लगेगा। 5 मिनट का प्रोसेस है ये। डेली आप मोस्ट एक्टिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देखो एनएससी की साइट पर, 2-3 स्टॉक को फटाफट फिल्टर आउट करो, उनको अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर चेक करो और एनालिसिस कर उनको खरीदने के बारे में सोचो। और ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आप मार्केट में प्रो बन जाओगे। अब से आप रैंडम स्टॉक मत खरीदना कि ऐसे ही आप खरीद लेते हो, क्योंकि तो हम मार्केट में सब्जी भी नहीं खरीदते, तो ये तो स्टॉक है, हमारी इन्वेस्टिंग है, हम इसे कैसे रैंडम करें। नहीं, हमेशा स्टॉक को स्मार्ट तरीके से पूरे एनालिसिस से चूज़ करना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में मुझे बताना कि आज आपको कौन सा स्टॉक में बुलिश मोमेंटम दिखा।